सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर में किया हिफाजत, जाने क्या है वायरल खबर की सच्चाई। राजधानी दिल्ली में नगर निगम को एक जैसी संपत्ति कर नीति लागू कर दी गई है। वहीं इसी बीच सामने आ रही संपत्ति कर की दरों में बढ़ोतरी की खबरों का निगम ने खंडन किया है। निगम का कहना है कि 16 मई 2022 में पूरी दिल्ली में ₹1 संपत्ति कर नियम लागू की गई है, लेकिन संपत्ति कर की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। नियम ने स्पष्टीकरण दिया कि मीडिया में जो खबरें चल रही है कि निगम ने संपत्ति कर की दरें दुगनी कर दी है, वह खबरें सरासर गलत है, उनमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। दिल्ली में नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले 80% संपत्ति रिहायशी, तो वहीं 20% संपत्तियां गैर रिहायशी है और रिहायशी संपत्ति के लिए संपत्ति कर की दरों में निगम ने कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने 16 जुलाई 2022 में पूरी दिल्ली में एक जैसी संपत्ति कर नीति लागू की है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले वांटेड आरोपी गिरफ्तार, विरोध में लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में वांछित 19 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी बुधवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान समार मालिक उर्फ अब्बर उर्फ कालिया के रूप में हुई है, जो हिंसा के तुरंत बाद फरार हो गया था और बाद में स्थानीय अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया गया था। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान गंभीर सांप्रदायिक झड़प हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए थे। सामर मलिक की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने अब तक 35 वयस्कों और 3 किशोरों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदारों में से एक को पुलिस ने इंस्पेक्टर पथराव कर घायल करने के लिए बाध्य किया गया था। दिल्ली शहर में झमाझम हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली काफी राहत, देखे वीडियो। दिल्ली शहर में बुधवार को सुबह से उमस भरी गर्मी पड़ने के बाद आखिरकार झमाझम बारिश हुई है। इससे गर्मी से काफी राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए और गरज रही हैं। इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली भर मौसम इसी तरह रहने का अनुमान है और बीच बीच में बारिश भी होती रहती है। दिल्ली शहर में बुधवार को 11 बजे के बाद मौसम मिजाज पूरी तरह से बदल गया और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 5 अगस्त तक दिल्ली में सामान्य दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं मंगलवार को तेज धूप निकलने की वजह से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया और बुधवार को भी उमस भरी गर्मी भी बढ़ गई थी। दिल्ली में शराब की 125 दुकानों पर लगा ताला, कारोबारी बोले शराब नीति पर रार तकरार के बीच हो रहे हैं भारी घाटा। नई शराब नीति को लेकर उठे विवाद और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा शराब की दुकानों में लाइसेंस को 1 माह के लिए बढ़ाए जाने के फैसले के कारण 6 जोन लाइसेंस धारियों ने अपने परमिट सेंडर कर दिए हैं, जिसकी वजह से राजधानी 125 शराब की दुकानों पर ताला लगा हुआ है। यानी 31 जुलाई से पहले दिन दिल्ली में जहां शराब की 468 दुकानें हुआ करती थी, वो अब घटकर 343 रह गई है। दिल्ली अखबारी नीति 2021-22 के तहत शराब में 449 शराब की दुकानें होनी चाहिए, लेकिन नई शराब नीति पर कहल के बाद ग्रेट कैलाश, सफरजगंज, इनवेक्से और हैसखाल, चिरंदन पार्क, सरिता विहार, पंजाबी बाग, चिराग दिल्ली, द्वारका और मॉडल टाउन जैसे शराब की एक भी दुकान नहीं चल रही है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने अखबारी विभाग ने सोमवार को 6 जोन लाइसेंस धारियों को अपनी सेवाएं बंद करने की अनुमति दी और खुदरा क्षेत्र में स्टॉक और दुकानों को सील करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में बढ़ रहे मंकी पॉक्स का ग्राफ, अब इस अस्पताल में भी मरीजों को मिलेगा इलाज की सुविधा। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का ग्राफ लगातार बढ़ती जा रही है। बीते मंगलवार को शहर में मंकी पॉक्स का एक और नया मामला सामने आ चुका है। बताई जा रही है कि दिल्ली में रह रहा एक नाइजीरियाई शख्स मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद प्रदेश में मंकी पॉक्स का वे 8वें और दिल्ली में तीसरा मामला है। वहीं हालात को गंभीर होने से रोकने के लिए दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन रूम ऑफ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी आइसोलेशन कमरे बना दिए गए हैं। वहीं मंगलवार को दिल्ली में सामने आया मंकी पॉक्स का मरीज 35 साल का अफ्रीकी मूल का एक विदेशी नागरिक है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने हाल ही में कोई विदेश यात्रा नहीं की थी। सूत्रों के मुताबिक मरीज को सोमवार को दिल्ली सरकार ने लोकल नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं से पहले मंकी पॉक्स के पहले मरीज को सोमवार की रात अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। दिल्ली में एक बार फिर से परेशान करने लगी गर्मी, जाने बारिश को लेकर क्या है ताजा अनुमान। दिल्ली शहर में मानसून कमजोर पड़ गया है, इसी वजह से बारिश की गतिविधियों में कमी आ गई है
और उमस भरी गर्मी बढ़ गई। मंगलवार को दिल्ली में बारिश नहीं रिकॉर्ड की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से एक ज्यादा 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इस दौरान गर्मी से परेशान किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश से बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकते हैं। 4 से 6 अगस्त के बीच मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वही 7 से 8 अगस्त को बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। हालांकि निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर का पूर्वानुमान है कि अगस्त के शुरुआती 10 दिनों में तेज बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान बीच बीच में बारिश की मध्यम गतिविधियां हो सकती है। नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम कमोबेश इसी तरह का रहने वाला है। चीनी धमकियों के बीच ताइवान ने दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुई नैन्सी पेलोसी। ताइवान यात्रा समाप्त करने के बाद अमेरिका संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि पेलोसी मंगलवार को ताइवान पहुंची थी। पेलोसी के पहुंचते चीन आग बबूला हो गया और ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। इतने ही नहीं, चीनी सेना ने 21 सैन्य विमान से ताइवान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई। ताइवान की यात्रा समाप्त करने के बाद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गई है। इन सब के बीच चीन के एक बार फिर से हमला बोल दिया है। चीन ने कहा कि अब ताइवान स्टेट के पास सैन्य अभ्यास बेहद जरूरी है। ताइवान से रवाना होने से पहले पेलोसी ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष जैसे कि चीन समर्थन हासिल करने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग करता है। हमने ताइवान के बारे में उसकी तकनीकी प्रगति के बारे में बात करनी होगी। गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर, मोदी कैबिनेट ने FRP 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को 15 रुपए बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव से 95 लोग अस्पताल में भर्ती, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। आंध्र प्रदेश के अच्युतमपुरम में कल हुए एक बीज कंपनी से गैस रिसाव में अब तक कुल 95 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। अब तक कुल 121 लोग बीमार हो चुके हैं। इसे देखते हुए मंत्री जी गुंडीवाड़ा अमरनाथ घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। जांच के लिए नमूने को ICMR भी भेज दिया गया है, जिससे पता चल सके कि यह जानबूझकर किया गया है या नहीं। घटना के कारणों का पता लगाई जा रही है। गैस रिसाव होने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। अनकापल्ले के जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत ने कहा कि यहाँ भर्ती सभी 53 मरीजों की हालत स्थिर है। ज्यादातर लोगों को सांस लेने में परेशानी और उल्टी की शिकायत हो रही है। बता दें कि कल 94 वर्करों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से 53 सरकारी अस्पताल में भर्ती है। बचे हुए 41 जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती थे। गैस लीक के तुरंत बाद करीब 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें ज्यादातर महिलाएं थी। जून महीने में विशाखापट्टनम में ऐसी घटना हुई थी, जिसमें कि 140 श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। पोर्स लेबोरेटरी में हुए इस गैस रिसाव में कई कर्मचारी मौके पर ही बेहोश हो गए थे। 2 महीने पहले आत्म पुरातत्व एजेंटिया में गैस का रिसाव हुआ था, तब करीब 200 महिला कर्मचारी गैस रिसाव के बाद बीमार पड़ गई थी। चीन ताइवान में छिड़ी जंग तो चिप से लेकर दुनिया भर में किस तरह का खड़ा हो जाएगा संकट, जाने। अमेरिकी वरिष्ठ राजनयिक नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के कारण चीनी बुरी तरह से भड़क गया है। पेलोसी की यात्रा के ताइवान और चीनी के बीच तनाव बढ़ गया। अमेरिकी राजनीतिक यात्रा के विरोधी में चीन ने ताइवान से चारों युद्धाभ्यास के नाम पर जंगी साजो सम्मान उतार दिए हैं। ऐसे हालात में अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध शुरू होता है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह जानना जरूरी है। ताइवान चीन के बीच जंग की स्थिति में मोबाइल, लैपटॉप और कार से लेकर कई चीजों पर सीधा असर पड़ेगा। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो पूरी दुनिया के सामने चिप का संकट खड़ा हो सकता है। असल में पूरी दुनिया चिप के लिए ताइवान के भरोसे है। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया के 92% सेमीकंडक्टर का उत्पाद करती है। इसी तरह एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाले कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनी के पास है। जाहिर है कि युद्ध के हालात में दुनिया में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और हथियारों आदि उत्पाद संकट में खड़ा हो जाएगा और पहले से खाद्यान्न संकट, महंगाई से जूझ रही दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत बरकरार, जाने दिल्ली से इन राज्यों के प्रमुख शहरों में आज क्या है तेल का भाव। तेल कंपनी ने गुरुवार के लिए पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। ताजा कीमत के मुताबिक तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में बढ़ती महंगाई में लोगों के लिए राहत जारी है। आपको यह बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते 21 मई को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। इसका पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ था। आइए जानते हैं कि दिल्ली से इन तमाम राज्यों के प्रमुख शहरों में बुधवार को पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत क्या है। गुरुवार को दिल्ली पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। गुरुवार को भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.62 रुपये और 1 लीटर डीजल के लिए 79.62 रुपये लगेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक।
दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।